जैसे भाव से आप भजोगे उसी भाव से भगवान आपको प्राप्त होते हैं। हिरण्याक्ष का पद 12 भगवान ने कर दिया और हिरण्यकश्यप ने अपना दुश्मन नारायण को मान लिया है। तपस्या करने के लिए जंगल में गया हुआ है। पीपल के वृक्ष पे तोते का रूप बना के गुरु बृहस्पति आए हैं, नारायण का नाम लिया हुआ है, लौट करके घर पे आ गया। कयाधु आज का दिन ठीक नहीं है। क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, एक तोता नारायण नारायण कह रहा था। हिरण्यकश्यप की बात को सुनकर के कयाधु का हृदय गदगद हो गया। प्यारी भारत की माताओं ध्यान से सुनना, अगर हमारा पति क्रोधी है, अगर पति हमारा जुआरी है, पति अगर हमारा शराबी है, तो भारत की माताओं को अंदर में वो मातृशक्तियों के अंदर में ताकत है कि अपने पति को बदल सकती है। कैसे? आज कयाधु ने नारायण का नाम सुना हुआ है और सुनकर के हृदय गदगद हो गया और भोजन बनाया है अपने हाथों से। भोजन करते समय नारायण, रात्रि में सोते समय कहा है स्वामी मन कितने होते हैं? बोले मन तो एक होता है। मेरा मन भोजन बनाने में लगा हुआ था, आप कुछ नारायण नारायण कह रहे थे। हिरण्यकश्यप ने कहा आज जंगल में नारायण का नाम सुनने को आया था। अच्छा महाराज, सोते समय ही नारायण का नाम आया है। कयाधु के गर्भ में आज प्रहलाद का आगमन हुआ है। प्यारी माताओं, गर्भाधान के समय जैसा भाव आपके अंदर होगा वैसे ही संतान कार्बन के रूप में जाके जन्म लेगी। इसलिए जिन माताओं के पेट में बालक होता है उनको अपने कमरे में जाकर के भगवान के भक्तों की, भगवान की तस्वीर टांगनी चाहिए, रामायण का, गीता का पाठ करना चाहिए। व्यास गद्दी से आपको वचन देता हूं कि आपका बालक भगवान का भक्त अवश्य जाके प्रकट होगा। कालांतर में जाके हिरण्यकश्यप ने तपस्या की है, ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो क्या वरदान मांगा है? न दिन में मरूं न रात में मरूं। पहले तो कहा है मुझे अजर अमर कर दो, तो ब्रह्मा जी ने कहा अजर अमर तो हम भी नहीं, तुझे कहां से कर दे? तो मैं कहता जाऊंगा और आप ये मस्त कहते जाना। न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, और सुनो न नर से मरूं न नारायण से मरूं। इतना कह दिया कि 12 महीने के अंदर हमारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अच्छा एवं मस्त कह दिया है, अपने आप को अजर अमर बना समझ लिया है हिरण्यकश्यप ने। 4 बेटा पैदा हुए हैं, 3 को इंद्र ने समाप्त कर दिया, प्रहलाद केवल जीवित रहे हैं। प्रहलाद की मैया कयाधु ने या सुंदर सा श्रृंगार किया हुआ है, पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा है। विद्यालय से पढ़ करके जैसे ही ध्रुव जी महाराज आज घर पर आए हुए हैं और आकर के मैया कयाधु ने सुंदर सा श्रृंगार किया हुआ है कि नो देग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुहकम् दातीन्द्रियः प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहता सुरोषरः। कृष्ण रूपी ग्रह ने जाकर के प्रहलाद को पकड़ लिया है। अब तो महाराज कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, और कभी जाकर के प्रहलाद जी महाराज भगवान का कीर्तन गाने लगते हैं। श्रृंगार करके मैया कयाधु ने हिरण्यकश्यप के पास भेजा है, गोदी में उठा करके बिठा लिया है। बेटा प्रहलाद, तूने सुंदर सा पाठ आज तक कौन सा याद किया है, मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं, पिताजी मैंने तो एक ही पाठ याद किया हुआ है। क्या? कि तत्साधुमन्येश्वरवर्य देहिना सदा समुद्धेयाम सद्ग्रह इत्यात्मपातं गृहमंदकोपम वनं गतो यद्वरिमाश्रयेतः। पिताजी संसार असार है, संसार को, परिवार को छोड़ के जंगल में जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छा प्रहलाद से तो कुछ नहीं कहा है, प्रहलाद से कहा चले जा बेटा कोई बात नहीं है। आज संडामर्क
ये शुक्राचार्य जी के दोनों बेटा उनको बुलाया है, क्यों जी हमारे बालक की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। नारायण के भगवान के भजन की कहता है प्रहलाद जी महाराज, गुरुपुत्रों ने समझाया है, हमने तुमको पढ़ाया नहीं है और किसी ने पढ़ाया नहीं है, तो भगवान का तुम्हारे अंदर भक्ति का बीज कैसे हो गया प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा है, सुनो गुरुजी, जो जाने ताए दे हो जनाही और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान को जानने वाला भगवान में हो जाता है गुरुदेव। कोई किसी के कहने से न तो भजन कर पाता है, न कोई किसी के कहने से पूजा कर पाता है। ये तो नैसर्ग कियम मतिरस्य राजन, जन्म जात ही बुद्धि भगवान के भजन में जाकर के लग जाती है। आपने देखा वो चार चार भाई होते हैं, पर लेकिन चारों भाई क्या भगवान के भक्त बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं। सबका क्रिया कर्म नित्य कर्म अलग अलग होता है कि नहीं होता? तो प्रहलाद जी महाराज दोबारा जब बुलाया हुआ है तो नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। सुनो पिताजी, अब तो मैंने 9 पाठों को याद कर लिया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनो अर्चनम बंधनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। पहली भगवान की भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन गाना चाहिए। आगे जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नवदा भक्ति को रामायण में गाया हुआ है। आइए बड़े भाव से, केवल 10 मिनट की कथा और है, और कल भगवान का वामन भगवान के जन्म की कथा है, समुद्र मंथन की कथा, राम अवतार कृष्ण अवतार होगा। तो आइए नवदा भक्ति को कल यहाँ बड़ी धूमधाम से जाकर के यहाँ पर नंद महोत्सव मनाया जाएगा। कल क्या होगा? लाला कन्हैया का जन्म होगा। हमारे ब्रज में कहते हैं ये चौथे दिन की कथा तो रसगुल्ला की कथा होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। तो कल यहाँ पर हमारे केशरवाणी परिवार के द्वारा बहुत सी बधाई आप लोगों को दी जाएगी। माताओं से निवेदन है पीली साड़ी पहन के आना है ना, और किसी मौसम में जाती है ना तो नाच गान होता है, तभी आनंद आता है। तो आइए नवदा भक्ति को हम लोग बड़े भाव से गाते हैं। प्रथम भगते शमतन कर संगा, दूषर रते मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगते अमान, चौथी भगति मम गुण, करहि कपट तजगा, पंचम भगति सुवेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। ये 5वीं भक्ति है। चटदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सममय मोहि जग देखा, होते अधिक संत कर लेखा, आचम जता लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा,
नवम सरल सब सन छलहीना, महा भरोसहि हरसन दीना। नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। नवदा भक्ति का वर्णन किया है, सुनकर के हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया है, उठाकर जमीन पे पटक दिया, ले जाओ उसे मार करके गिरा दो। पर्वत से नीचे गिराया, भगवान ने बचाया। हाथियों में पैरों में कुचलवाया, हाथी के पैरों के नीचे भगवान ने आकर के बचा लिया है। भूखा रखा है, कयादू का वेश बना के लक्ष्मी मैया ने आज भोजन कराया है। क्योंकि जाको राखे साहिया, मार सके न कोई, बालन बांका कर सके जो जग बेरी होए। जिसका रक्षक परब्रह्म परमात्मा, उसका भक्षक कौन बन सकता। होलिका देवी आई है, चादर ओढ़ के बैठ गई, धू धू करके जल के भस्म हो गई, पर प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ है। आगे प्यारे भगवत प्रेमियों, विद्यालय में पुनः भेजा है। गुरुजी कुछ कार्य के लिए बाजार में चले गए, सब ग्वाल वालों को इकट्ठा किया है और कहा सखाओ सुनो, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभो मानसो जन्मः तदप्य ध्रुवार्तदम। मनुष्य का जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसलिए जवानी अवस्था से ही भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। कहते हैं ना, बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो बुढ़ापे का भजन नहीं हो पाता है। हो पाता है माताओं? नहीं हो पाता है। कहते हैं ना, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो ग्वाल वाले सब एकत्रित हुए हैं, और एकत्रित होने के बाद में कीर्तन तो करेंगे भैया, पर तेरे पिता का बहुत डर लगता है। अच्छा बाहर चलो। बाहर जाके देखा एक बूढ़ी मैया 90 साल की, और अबा में बिल्ली का बच्चा चला गया था, तो सीताराम राधे श्याम गा रही। प्रहलाद ने कहा, मैया कीर्तन काय को गा रही है? बोले, अग्नि में मेरा बच्चा चला गया है बिल्ली का, और कीर्तन के प्रभाव से देखा है तो अग्नि से जिंदा बिल्ली का बच्चा निकल आया। सगाओं ने कहा, रे प्रहलाद, कीर्तन में इतनी ताकत है, या अग्नि बिल्ली के बच्चा को नहीं जला सकी, तो तेरा पिता हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। सबने विद्यालय में मंत्रणा की है, किसी के हाथ में ढोलक, किसी के मजीरा, किसी मृदंग, किसी के हारमोनियम, सबको लेकर के बड़े भाव से कीर्तन गाया है। आप भी सब आते जाएं और बड़े भाव से गाते जाएंगे। नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। भाव से गाइए। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण,
अजमल नारायण। भाव से गाइए। प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन गाया। गुरुजी ने आकर के देखा, ओहो सबको बिगाड़ने वाला प्रहलाद। प्रहलाद का हाथ पकड़ के झकझोरा, क्यों प्रहलाद? भक्ति का करंट ऐसा लगा कि गुरुजी भी नाच रहे हैं और ठुमका लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण, माधव नारायण माधव नारायण, श्रीमन नारायण। हिरण्यकश्यप के कान में आवाज पहुंची, ओहो विद्यालय में कीर्तन हो रहा है। मंत्री को भेजा, जाके कीर्तन बंद कराओ। मंत्री ने आकर के देखा, ओहो गुरुजी भी नाच रहे हैं, प्रहलाद भी नाच रहा है। इसका मतलब सबको बिगाड़ने वाला प्रहलाद है। प्रहलाद को जैसे ही छुआ है और छूने मात्र से ऐसा भक्ति का करंट लगा कि मंत्री भी दोनों को हाथों को उठा के नाच रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण राम नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। महाराज जिसको भेजते हैं वापस नहीं आता है। हिरण्यकश्यप ने जाकर के देखा, ओहो विद्यालय में प्रवेश किया। कमर पे हाथ रख करके देखा, ओहो गुरुजी भी ठमका मार रहे हैं। मंत्री संतरी सिपाही सब लोग नाच रहे हैं। सबको बिगाड़ने वाला है मेरा प्रहलाद। अंदर प्रवेश किया है। राजा को देख करके कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सब भयभीत हो रहे, थर 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 कांप रहे हैं। और लेकिन प्रहलाद सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। प्रहलाद से आज पूछा, या तो आज तेरा भगवान रहेगा या आज मैं रहूंगा। कहाँ है तेरा भगवान? कि न केवलम बे भवतश्च राजन सवै बलम बलना च परेशाम परे वरे मिस्तरजंगमाहे ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता। प्रहलाद ने कहा, न केवलम बे भवतश्च राजन, राजा न आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है। तुम्हारे हाथ में जो खड़ग लगा इसमें भी भगवान है। अच्छा तो क्या इस खंबे में भगवान है? क्वासौ यस्य सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यति। खंबे में भगवान है? प्रहलाद ने कहा, हाँ मया तो दृश्यते, मुझे खंबे में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा खंबे को गर्म करवा दिया है। एक चींटी का रूप लेकर के भगवान ऊपर जा रहे थे। प्रहलाद ने देखा, अगर इसके अंदर में भगवान नहीं होते तो ये चींटी जल करके भस्म हो जाती। पर मुझे लगता है चींटी का रूप लेके भगवान मुझे बताने के लिए आए, प्रहलाद घबराना मत, मैं इसके अंदर विद्यमान हूं। क्योंकि भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं। प्यारे भाइयों, जैसे ही खड़ग को लेकर के आज हिरण्यकश्यप ने कह दिया, आज तेरा भगवान रहेगा या मैं रहूंगा, जोर का प्रहार किया है, खंबा फट गया है। दर्शन भगवान प्रकट हो गए हैं।
बोल नृसिंह भगवान की। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। आज नृसिंह भगवान ने दौड़ करके और श्री प्रहलाद जी महाराज को पकड़ लिया है। प्रहलाद जी महाराज के एक एक वचन को आज हिरण्यकश्यप के आज एक एक वचन को जाकर के सत्य किया हुआ है और कह दिया है कि तूने जो जो वरदान मांगे हुए हैं उन वरदानों को याद कर ले। हिरण्यकश्यप ने कहा आप मुझे मार नहीं सकते हैं, मैंने ये भी मांगा था ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा, ना ऊपर है ना नीचे, मेरी जंगाओं पे लेटा है, ना बाहर न भीतर, बीच देहली पे लेटा है, न दोपहर में न रात्रि में, न दोपहर है न रात्रि है, ये सायंकाल की वेला है। क्यों जी? न नर से न नारायण से, न नर हूं न नारायण हूं, न अस्त्र से न शस्त्र से, जो हाथ में बड़े बड़े नाखून है ना, इससे तेरा पेट फाड़ूंगा और तुझे मारूंगा। अच्छा तो क्या हुआ? मैंने ये भी मांगा था कि 12 महीने में मेरी मृत्यु न हो, तो ये तेरे लिए अधिक मास बनाया गया है। अच्छा तो प्यारे भाइयों, मुझे क्या पता था पुरुषोत्तम मास भी होता है, नहीं तो भगवान से भी मांग लेता। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्यारे भाइयों, एक एक वरदान को शक्ति करते हुए हिरण्यकश्यप के पेट में नाखून विदीर्ण कर दिए हुए हैं, आत्मा को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया है और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया है। बोल हिरण्यकश्यप, बोल नृसिंह भगवान की। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। आज ब्रह्मा ने शंकर ने सुंदर स्तुति की है। लक्ष्मी मैया आरती की थाली लेके आई है, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ है। प्रहलादः प्रेषयामासः, प्रहलाद जी महाराज को श्री नारद जी महाराज ने भेजा है, चरणों में प्रणाम किया है, उठा करके प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया है और भगवान क्षमा याचना कर रहे हैं कि बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरते गिरायो पुन जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलायो कमी राखी न सताने में, उर्से लगाए लिपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने। भगवान ने आज भक्त प्रहलाद से क्षमा याचना की है, मेरे कारण से तुझे अनेक कष्ट उठाना पड़ा बालक, मुझे क्षमा कर देना। वरदान मांगने के लिए कहा है, तो आइए आज भक्त और भगवान का दोनों का मिलन होगा। कल यही वरदान दिया मेरे पिता की कि इंद्रगति नहीं हो जाए मांगा है। बोले तेरा जैसा भक्त जिस कुल में पैदा होता है प्रहलाद, उस कुल की 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, 7 अपने कुल की, 7 ससुराल पक्ष की, 7 ननिहाल पक्ष की। प्रहलाद जी महाराज ने यह भी मांग लिया कि मेरे वंश में आगे